बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज फसल नंबर 2 पढ़ेंगे जो कि अल कलिमा के हवाले से, और इसको जानने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके पढ़ने को आसान बनाए और समझने को आसान बनाए। तो देखिए, फसलुन अल कलिमतुन, अल कलिमतु लफ्ज़ुन वज़िअ लिमानन मुफ़रदिन। ठीक है, वहिया मिन मुनहसिरतुन फ़ी सलासति अक़सामिन। तर्जुमा भी साथ साथ बता देती हूँ ताकि आपके जहन में आता रहे। फसलुन अल कलिमा हाजा फसलुन सानी, यानी ये दूसरी फसल है, फसल सानी है। और ये किस हवाले से है कि अल कलिमा के हवाले से, कलिमे के हवाले से। ठीक है, लफ्ज़ुन वुज़िया, कलिमा वो लफ्ज़ है, वुज़िया जो वज़ा किया गया है, लिमानन मुफ़रदिन, यानी माना मुफ़रद के लिए। ऐसा लफ्ज़ यानी कलमा वो लफ्ज़ है जो माने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया है। वही मुनहसिरतुन, और ये मुनहसिर है, फ़ी सलासति अक़सामिन। ठीक है, ये मुनहसिर है सलासा अक़साम पर, यानी 3 किस्मों पर। इसका इन्हिसार कितनी किस्मों पर है? 3 किस्मों पर, यानी इसकी 3 किस्में आसान ज़बान में। इस्मुन व फ़इलुन व हर्फ़ुन, इस्म, फ़ेल और हर्फ। ठीक है, इस पर तीनों एराब जायज़ हैं, इस्मन व फ़इलन व हर्फ़न, और इस्म व फ़इल व हर्फ़िन। ठीक है, यानी इसकी 3 किस्में इस्म, फ़ेल और हर्फ हैं। लिअन्नहा, इसलिए कि इम्मा अन अल्ला तदुल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिहा, बहरहाल ला तदुल्ला ये दलालत नहीं करता होगा, अला माना फ़ी नफ्सिहा, यानी अपने माने पर बज़ात खुद, यानी या तो ये दलालत नहीं करता होगा अपने माने पर बज़ात खुद, वहुवल हर्फु, तो ये हर्फ है। ठीक है, या तो वो दलालत नहीं करता होगा अपने माने पर बज़ात खुद, तो वो हर्फ है। औ तदुल्ला अला माना, यानी वो या दलालत करता होगा अपने माने पर फ़ी नफ्सिहा बज़ात खुद, वयक़्तरिनु मानाहा बिअहदिल अज़मिनतिस सलासती, वयक़्तरिनु शामिल होगा, मानाहा इसका मायना, बिअहदिल अज़मिनतिस सलासती किसी तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ, या इसका माना शामिल होगा तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ। वहुअल हर्फु, तो ये वहुअल फ़ेलु, तो ये फ़ेल है। औ तदुल्ला अला माना फ़ी नफ्सिहा, या दलालत करता होगा मायने पर, अपने मायने पर, फ़ी नफ्सिहा बज़ात खुद। वलम यक़्तरिन मानाहा बिअहदिल अज़मिना वहुअल इस्मु। ठीक है, और नहीं शामिल होगा, ना शामिल होगा, मानाहा इसका मायना, बिअहदिल अज़मिना किसी ज़माने में, वहुअल इस्मु, तो ये इस्म है। ठीक है, अब देखिए इसकी एराबी हालत भी आपको चाहिए कि मालूम हो। अल कलिमा लफ्ज़ुन वुज़िअ लिमानन मुफ़रदिन, वुज़िअ फ़ेल मजहूल है, लिमानन मुफ़रदिन। ठीक है, वही मुनहसिरतुन, मुनहसिरा हिया मुब्तदा है, मुनहसिरतुन। ठीक है, मुनहसिरा इसमें फ़ाइल है, फ़ी सलासति अक़सामिन इसके मुताल्लिक़ होगा। इस्मुन व फ़इलुन व हर्फ़ुन लिअन्ना इम्मा अन ला तदुल्ला, अन नासिबा की वजह से ये जो है ला तदुल्ला हुआ है, असल में ला तदुल्लु था। ठीक है, ला तदुल्लु, लेकिन ये अन नासिबा नसब देता है ना फ़ेल मुज़ारे को, तो ये अल्ला तदुल्ला बन गया। अला माना फ़ी नफ्सिहा, फ़ी हर्फ जर की वजह से सीन के नीचे क्या आया? कसरा आया, क्योंकि इसके नीचे इस पे नफ्सहा भी हो सकता था, नफ्सुहा भी हो सकता था, लेकिन फ़ी हर्फ जर की वजह से इस पर नफ्सिहा आया। वहुअल हर्फु, ठीक है, वहुअल हर्फु। उसके बाद वहुआ तदुल्ला, तदुल्ला क्यों मंसूब है? क्योंकि इसका इतलाक़, इसका जो अतफ़ है वो अन की वजह से हो रहा है। औ हर्फ अतफ़ है ना, तो इसका इतलाक़ पिछले वाले की वजह से हो रहा है, इसलिए ये तदुल्ला है। अला माना फ़ी नफ्सिहा, माना जो है इसमें मक़सूरा में से, इसलिए ज़ाहिरी एराब से खाली है। फ़ी नफ्सिहा, नफ्सिहा में भी जो सीन के नीचे ज़ेर है वो फ़ी हर्फ जर की वजह से। वयक़्तरिनु, यक़्तरिनु तो इसमें जो है फ़िल मुज़ारे है। मानाहा बिअहदिल अज़मिनति सलासती, बा हर्फ जर है, अज़मिना अहदी जो है इसके नीचे जो ये मुज़ाफ़ बन रहा है। ठीक है, मुज़ाफ़ का एराब मुतय्यन नहीं होता कि ज़बर होगा, ज़ेर होगा, पेश होगा, लेकिन उससे पहले लफ्ज़ को देखा जाता है, उस एतबार से उसका एराब आता है। तो अहद से पहले बा हर्फ जर था, लिहाजा अहद को ज़ेर दी। अज़मिनति सलासती क्या बनना था? मुज़ाफ़ इलैहि बनना था, मौसूफ़ सिफ़त होकर, इस वजह से इसको
जो है मजरूर किया है, ठीक है। मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर होता है। अज़मिना सलासा आपस में क्या है, अज़मिना मौसूफ़, सलासती सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर अहद का मुज़ाफ़ इलैहि, और मुज़ाफ़ इलैहि आपको पता है मजरूर होता है, लिहाजा मजरूर हुआ। वहुवल फ़ेलु औ तदुल्ला, तदुल्ला का भी जो है अतफ़ उस पर हो रहा है, अन्नास्बा से हो रहा है क्योंकि औ हर्फ़ अतफ़ अला माना फ़ी नफ्सिहा, वलम यक़्तरिन, यक़्तरिन यक़्तरिनु था असल में, लम दाखिल हुआ तो यक़्तरिन हो गया। लम क्योंकि क्या करता है, जज़म देता है। मानाहा बिअहदिल अज़मिनती, अहद बा हर्फ़ जर, अहदिल अज़मिनती मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि। अहदी पर क्यों कसरा आई, क्योंकि बा हर्फ़ जर मौजूद है। अज़मिना पर क्यों कसरा आई, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैहि है, सही है। वहुवल इस्म, और ये इस्म है। यहाँ तक कि आप इसकी जो है तशरीह कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या लफ्ज़ क्यों लेकर आए हैं। तो फ़स्लुन अल कलिमा, पहली फ़सल जो है यानी ये जो है लफ्ज़ुन बुज़िया लिमानन मुफ़रदिन। यहाँ से मुसन्निफ़ ने कलमे की तारीफ़, इसका मौज़ू और इसके हुक्म बयान फरमाया है। कलमा कलाम का जुज़ है, ठीक है। कलमा छोटा लफ्ज़ मुफ़रद है और कलाम पूरा एक मुरक्कब होता है। तो कलमे को मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने पहले ज़िक्र किया, क्यों, क्योंकि जुज़ जो है कुल पर मुक़द्दम होता है, इसलिए कलमे को कलाम पर मुक़द्दम किया। क्योंकि ज़ाहिर है कि छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर कोई बड़ी चीज़ बनती है, तो कलमा छोटी सी चीज़ था, जुज़ था उसका, तो लिहाजा इसीलिए मुसन्निफ़ ने उसको पहले ज़िक्र किया, ठीक है। उसके बाद है अल कलिमतु लफ्ज़ुन बुज़िया लिमानन मुफ़रदिन, यानी कलमा वो लफ्ज़ है जो मायने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया है। कलमा जो है कलमुन से मुश्तक़ है, ठीक है, मुश्तक़ है, और लफ़ी मायने इसके ज़ख्मी करना, सही। और इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि कलमा ऐसा लफ्ज़ है जो मायने मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया हो, यानी एक मुफ़रद, एक अकेले लफ्ज़ के लिए वज़ा किया गया हो, कलमा वो लफ्ज़ है। और जैसे ज़ैदुन के मुफ़रद ज़ात के मायने पर दलालत करता है, जैसे ज़ैद का लफ्ज़ एक बंदे पर दलालत करता है ना। उसके बाद लफ्ज़ क्या चीज़ है, देखिए लफ्ज़ बाबे ज़राबा का मस्दर है। लफ्ज़ जो है यहाँ पर ये बाबे ज़राबा का मस्दर है, और जो अर्रम्यू फेंकने के मायने में है, अर्रम्यू फेंकना। हमने जो इल्म नहव में भी इसकी तारीफ़ पढ़ी थी कि वैसे इसके मायने फेंकने के थे, और हमने कहा था कि जो बात आदमी की ज़ुबान से निकले, ज़ाहिर है कि ज़ुबान से समझें कि वो बात को फेंक रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि लफ्ज़ बाब ज़राबा का मज़दर है। और रम्यू फेंकने के, रमी कहते हैं ना, हज में जो रमी होती है उसमें भी कंकरियाँ मारते हैं, फेंकते हैं। तो रमियों के मायने में है, जैसे कहा जाए अकल तो तमरा व लफ़स्तु नवात, मैंने खजूर खाया और उसकी गुठली फेंक दी, ठीक है। अकल तो तमरा व लफ़स्तु नवात। और उसके साथ साथ इस्तिलाह में मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, यानी कि जो बात आदमी की ज़ुबान से निकले, जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, वो लफ्ज़ कहलाता है। ख्वाह हकीकतन हो जैसे ज़ईद, या तकदीरन हो जैसे इज़रिब के अंतर ज़मीर इसमें पोशीदा है। दो तरह से हो सकता है ना, कि अगर कहा जाए कि जो है हकीकतन किस तरह से होगा कि जैसे ज़ैद, ठीक है, ज़ैद, या फिर हुक्मन कैसा होगा कि इज़रिब, सही है। जा ज़ैदुन जैसा अगर हम कहेंगे तो ये जो है ज़ैद क्या होगा, इसमें ज़ैद कलमा लफ्ज़ होगा, ठीक है। और इज़रिब कहेंगे तो इसमें अंतर ज़मीर पोशीदा होगा। बुज़िया, बुज़िया क्या है, बुज़िया फ़ेल मजहूल है। बुज़िया से पहले जब लफ्ज़ कहा, ठीक है, लफ्ज़ कहा है ना बुज़िया से पहले, तो लफ्ज़ जिन्स की मंजिल में है, यानी ख्वाह मायनेदार हो या गैर मायनेदार हो, मौज़ू और मोमिल सबको शामिल है। यानी जब हमने देखे पहले लफ्ज़ कहा था, तो लफ्ज़ की आप इल्म नहव में तारीफ़ पढ़ के आ चुके हैं कि जो बात आदमी की ज़ुबान से निकले। अब आदमी की ज़ुबान से बामायने लफ्ज़ भी निकलता है, बेमायने लफ्ज़ भी निकलता है। तो जब तक हमने लफ्ज़ कहा था तो उसमें बामायने लफ्ज़ भी शामिल था और बेमायने लफ्ज़ भी शामिल था। बामायने लफ्ज़ यानी मौजू भी शामिल था और बेमायने लफ्ज़ मोमल भी शामिल था। लेकिन जब हमने वज़िया कह दिया, यानी वज़ा किया गया हो, यानी इसकी प्रॉपर जो है कोई प्रॉपर कोई ओरिजिन हो, यानी कि जिसकी वजह से इसको निकाला गया हो, तो वो लफ्ज़ की बात कर रहे हैं हम। वज़िया के लफ्ज़ से हमें ये पता चला। तो जब वज़िया कहा तो मुहम्मल निकल गया, यानी बेमायने लफ्ज़ निकल गया इसके ज़रिए से। लेकिन ये अभी भी मुरक्कब को भी शामिल है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बामायने लफ्ज़ मुरक्कब भी हो सकता है, यानी पूरी बात भी, जुमला भी हो सकता है, और एक लफ्ज़ भी हो सकता है जैसे ज़ैद, ठीक है। लेकिन जब मायने मुफ़रद कह दिया तो बता दिया कि लफ्ज़ से मुराद वो लफ्ज़ है जो मायने मुफ़रद यानी मुफ़रद हो, मुरक्कब ना हो, ठीक है। यहाँ कहा ना लिमानन मुफ़रदिन, तो वज़िया तक भी इसमें जो है मुरक्कब भी शामिल था, लेकिन मुफ़रद जब कह दिया तो ये सिर्फ मुफ़रद के लिए खालिस हो गया, मुरक्कब इसमें दाखिल नहीं रहा। यानी कलमा वो लफ्ज़ है जो मुफ़रद के लिए वज़ा किया गया है। मुफ़रद पर 3 तरह के एराब जायज़ हैं, मुफ़रद पर भी 3 तरह के एराब जायज़ हैं। मरफ़ू होने की सूरत में लफ्ज़ की सिफ़त होगा, अगर ये इस पर पेश पड़ेंगे
तो ये लफ्ज़, ये जो लफ्ज़ है लफ्ज़ुन कहा है ना हमने, तो लफ्ज़ुन की सिफत होगा मुफरदुन। तो क्या होगा, लफ्ज़ुन बुज़िया लिमानन मुफरदुन। ठीक है, जब क्या होगा, ये लफ्ज़ की सिफत होगा, क्योंकि आपको पता है मौसूफ सिफत में मुताबिकत होती है, उस वक्त मायने क्या होंगे कि कलमा वो लफ्ज़ मुफरद है। लफ्ज़ मुफरद, मौसूफ सिफत का तर्जुमा कर लें, लफ्ज़ मुफरद है जो मायने के लिए वज़ा किया गया है। ठीक है, मंसूब होने की सूरत में क्या होगा कि मंसूब होने की सूरत में बुज़िया की हुआ ज़मीर जो है, हुआ ज़मीर जो नाइबुल फ़ाइल है, नाइबुल फ़ाइल से हाल होगा। मायने ये होंगे कि कलमा वो लफ्ज़ है जो मायने के लिए वज़ा किया गया है, इस हाल में कि वो मुफरद हो। ठीक है, अगर ये मंसूब पढ़ेंगे तो क्या मतलब होगा, ये जो बुज़िया की हुआ ज़मीर नाइबुल फ़ाइल है, इससे ये हाल होगा। और मायने क्या होंगे, मायने मैंने आपको बता दिए कि वो लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया है, जो मायने के लिए वज़ा किया गया है, इस हाल में कि वो मुफरद हो। जो मायने के लिए वज़ा किया गया है, इस हाल में कि वो मुफरद हो। ठीक है, और मजरूर होने की सूरत में क्या होगा, मजरूर होने की सूरत में मायने की सिफत होगा। ये जो मायना है इसकी सिफत होगा, मायना की सिफत होगा। ठीक है, मौसूफ सिफत इसमें होगा, सिफत होगा। मायने ये होंगे कि कलमा वो लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया है माना मुफरद के लिए। तीनों के एराब, तीनों की तशरीह समझ आ गई। उसके बाद देखिए एक एतराज़ होता है यहाँ पर कि मुब्तदा और ख़बर में तज़कीर और तानीस के एतबार से मुताबिकत ज़रूरी होती है। आपने पढ़ रखा है, ये बहुत दफ़ा आपने पढ़ा है कि मुताबिकत ज़रूरी है। अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर भी मुअन्नस आएगी, अगर मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर आएगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी तब्दीली है, वो तब्दीली बताई गई है यहाँ पर। यही इश्काल है कि लेकिन यहाँ कलमा जो है, कलमा वो मुअन्नस है और मुब्तदा जो है वो मुज़क्कर लाया गया है। क्या यानी क्या कहना चाह रहे हैं, देखें अल कलिमा को देखें, अल कलिमा मुब्तदा है ना, तो अल कलिमा कैसा लाया, मुअन्नस लाया। लफ्ज़ुन इसकी ख़बर है, तो लफ्ज़ुन कैसा है, मुज़क्कर है। तो मुज़क्कर मुअन्नस यानी मुअन्नस मुब्तदा की मुज़क्कर ख़बर तो नहीं हो सकती है, तो क़ायदे के ख़िलाफ़ है। तो ये इश्काल किया जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि मुब्तदा तो मुअन्नस है लेकिन ख़बर उसकी मुज़क्कर ला दी गई। तो यहाँ बताए गए हैं कि यहाँ तज़कीर व तानीस के एतबार से मुब्तदा ख़बर में मुताबिकत नहीं हो रही है। मुब्तदा ख़बर में तज़कीर व तानीस के एतबार से मुताबिकत होना हर जगह ज़रूरी नहीं। मुताबिकत उस वक्त ज़रूरी है जब गैर ख़बर मुश्तक़ हो और इसमें कोई ज़मीर हो जो मुब्तदा की तरफ लौट रही हो। यहाँ ना ख़बर मुश्तक़ है और ना इसमें कोई ज़मीर है जो मुब्तदा की तरफ लौट रही है, बल्कि ख़बर मस्दर है जो तज़कीर व तानीस में बराबर है, लिहाजा मुताबिकत का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ख़बर के हवाले से बताया गया है कि ख़बर और मुब्तदा यानी मुब्तदा ख़बर में मुताबिकत उस वक्त ज़रूरी है जब वो ख़बर जो है वो मुश्तक़ हो। मुश्तक़ समझते हैं ना आपके, मुश्तक़ जो हमारे पास मुश्तक़ होते हैं, जैसे इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला। ठीक है, इसमें तफ़ज़ील, ये तमाम इसमें मुश्तक़ होते हैं, मुश्तक़ होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ख़बर और मुब्तदा में जब भी मुताबिकत ज़रूरी है कि जब वो मुश्तक़ हो, यानी इन तमाम लफ्ज़ों में से कोई लफ्ज़ हो, इसमें फ़ाइल हो, या तो इसमें मफ़ूल हो, इसमें आला हो, इसमें तफ़ज़ील हो, इसमें ज़र्फ़ हो। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है, और दूसरी कंडीशन ये भी है कि कोई ज़मीर हो, हुआ ज़मीर हु ज़मीर हो, हा ज़मीर हो, हुम ज़मीर हो, हुमा ज़मीर हो, कोई ना कोई ज़मीर हो जो है मुब्तदा की तरफ लौट रही हो, तो तब जो है ज़रूरी है कि मुब्तदा और ख़बर में मुताबिकत पाई जाए। लेकिन अगर ख़बर जो है वो मुश्तक़ भी नहीं है और कोई ज़मीर भी मुब्तदा की तरफ नहीं लौट रही, तो कोई ज़रूरत नहीं है मुताबिकत की, हम मुताबिकत के बग़ैर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यही जवाब दिया है। उसके बाद देखिए वही मुनहसिरतुन फ़ी सलासति अक़सामिन, यानी कलमे को मुनहसिर किया गया है, इन्हिसार है इसका 3 क़िस्मों पर। सही, यहाँ से मुसन्निफ़ कलमे की 3 क़िस्में बयान कर रहे हैं कि कलमे की 3 क़िस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ़। इस्म, फ़ेल और हर्फ़ पर तीनों एराब दुरुस्त हैं। मंसूब होने की सूरत में आनी फ़ेल ब फ़ाइल का मफ़ूल होगा, यानी मेरी मुराद। आनी कैसे लिखते हैं, आनी यानी मेरी मुराद, इससे मैं जो बात कह रहा हूँ उससे मेरी मुराद है। इस्मन, आनी इस्मन, तो ये आनी फ़ेल ब फ़ाइल, इस्मन मफ़ूल भी, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर वाव हर्फ़ अतफ़ की वजह से मातूफ़ अलैहि हो जाएगा। ठीक है, फिर आनी फ़ेलन, तो आनी फ़ेल ब फ़ाइल, फ़ेलन मफ़ूल भी, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर मातूफ़ अव्वल वाव हर्फ़ अतफ़। आनी हरफ़न, आनी फ़ेल ब फ़ाइल, हरफ़न मफ़ूल भी, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर मातूफ़ सानी। मातूफ़ अलैहि अपने दोनों मातूफ़ात से मिलकर जुमला अतफ़ा हुआ। ठीक है, पहली तरकीब, पहली बात।
मरफू होने की सूरत में अहदुहा वसानीहा वसालिसुहा की खबर होंगे। कैसे? अहदुहा इस्म, इनमें से पहला इस्म है अहदुहा, वसानीहा फ़ेल, वसानीहा फ़ेलुन, सालिसुहा हरफुन। ठीक है, तीनों तरकीब जोड़ देंगे इसको ऐसे ही, जैसे मातूफ मातूफ अलई करके जोड़ा है। ठीक है, और मजरूर होने की सूरत में फ़ी सलासती अक़सामिन मुबदल मिन्हू का बदल होगा। ठीक है, फ़ी सलासती अक़सामिन मुबदल मिन्हू का बदल होगा। उस सूरत में तरकीब कैसे होगी? वाव इब्तिदाइया हिया मुब्तदा मुनहसिरतुन इस पर फ़ाइल। ठीक है, इसमें हिया ज़मीर फ़ाइल, फ़ी हर्फ़ जर, सलासती मुमय्यज़, अक़सामिन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ मिलकर मुबदल मिन्हू। ठीक है, इस्मिन व फ़इलिन व हरफिन मातूफ़ अलैहि, मातूफ़ 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 अलैहि मिलकर सलासती अक़सामिन मुबदल मिन्हू का बदल, मुबदल मिन्हू बदल मिलकर फ़ी हर्फ़ जर के लिए मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़, मुनहसिरतुन इसमें फ़ाइल के, मुनहसिरतुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला होकर हिया मुब्तदा की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमें खबिया। ठीक है, तीनों तरकीबें समझ आ गई, तीनों बातें समझ आ गई। अच्छा जी, उसके बाद कहा गया है कि लिअन्नहा इम्मा अल्ला तदुल्ला अला माना फ़ी नफ्सिहा। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर मुसन्निफ़ ने यहाँ पर ये बताया गया है कि मुसन्निफ़ ने कलिमे को यानी कि कलिमा जो है उसको तीन ही किस्मों पर क्यों मुनहसर किया? और भी तो किस्मों पर मुनहसर कर सकते थे, तीन से ज़्यादा भी हो सकती थी, तीन से कम भी हो सकती थी, लेकिन क्या वजह है कि मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने कलमे को तीन किस्मों पर जो है तकसीम किया है? ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने जो दलील हसर बयान की है उसमें कलमे की जो तीन किस्में बताई हैं उसकी वजह यह है कि कलमा जो है दो हाल से खाली नहीं होता कभी भी। या तो वह अपने मायने पर ख़ुद दलालत करता होगा, अपने ज़ात के बतौर यानी बज़ात ख़ुद दलालत करता होगा, या वो अपनी ज़ात पर बज़ात ख़ुद दलालत नहीं करता होगा। बज़ात ख़ुद दलालत करने का मतलब ये होता है कि यानी सिर्फ़ उस ही लफ्ज़ के ज़रिए से उसकी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। जैसे अगर मैं कोई इस्म लिखूँ ज़ैद, तो ज़ैद के लफ्ज़ की बात, ज़ैद का लफ्ज़ से उसके मायने ख़ुद समझ आ रहे हैं या किसी और लफ्ज़ को जॉइन करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर किसी और लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ रही है इसके मायने समझने में, तो ये अपनी ज़ात पर ख़ुद दलालत करने वाला नहीं हुआ। लेकिन अगर इसके मायने इसकी ज़ात को देखकर समझ में आ रहे हैं तो ये अपनी ज़ात पर ख़ुद दलालत करने वाला हुआ। ज़ैद ये अपनी ज़ात पर ख़ुद दलालत करने वाला है कि एक बंदे का नाम होता है, एक लड़के का नाम या एक मर्द का नाम होता है। उसी तरह अगर ज़रबा को देखें, ज़रबा फ़ेल है, तो ज़रबा में भी ज़रबा जो है ये अपनी ज़ात पर ख़ुद दलालत करने वाला है, क्योंकि अगर कोई ज़रबा कहे तो मतलब ये होता है कि किया मारा उस मर्द ने पिछले ज़माने में यानी गुज़िश्ता ज़माने में। तो ज़रबा के मायने जानने के लिए किसी और लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके कॉन्ट्ररी, उसके बरअक्स जो है मिन को देखें, मिन एक हर्फ है, तो मिन के मायने हैं से। अब से क्या मतलब? से के लफ्ज़ के मायने जब तक नहीं मालूम होंगे जब तक इसके साथ कोई और लफ्ज़ ना लग जाए। सही है, तो से मिन जो है अपने मायने ज़ाहिर करने में दूसरे अल्फाज का मोहताज है, लिहाजा मिन को हम जो है मिन को एक ऐसा कलिमा नहीं मान सकते जो अपनी ज़ात पर ज़ात ख़ुद दलालत करता हो। सही है, तो मुसन्निफ़ का कहना यही है कि वो चीज़ जो अपने मायनों पर ख़ुद दलालत यानी कलिमा दो हाल से खाली नहीं होगा, यानी एक तो वो होगा जो अपने मायने पर ख़ुद दलालत करता होगा और एक वो होगा जो अपने मायने पर ख़ुद दलालत नहीं करता होगा। पहली बात ये हो गई। फिर दूसरी बात ये कि अगर कोई लफ्ज़ अपने मायने पर ख़ुद दलालत कर रहा है तो वो भी दो हाल से खाली नहीं होगा। सही है, यानी अगर कोई लफ्ज़ अपने मायने पर दलालत कर रहा है तो वो दो हाल से खाली नहीं होगा, या तो उसमें ज़माना शामिल होगा या उसमें ज़माना शामिल नहीं होगा। यानी इस एतबार से कितनी किस्में बन गई? तीन। देखें, पहले हमने ये बोला कि कलमा ऐसा लफ्ज़ है कि वो दो हाल से खाली नहीं होता। सही है, तो जब कितनी किस्में थी? सिर्फ दो किस्में थी। यानी एक ऐसी किस्म थी जो अपने मायने बताने में ख़ुद दलालत करता होगा और एक ऐसी किस्म होगी जो अपने मायने बताने में ख़ुद दलालत नहीं करता होगा। अब इन दो मायनों में से एक के और दो मायने बन गए। कौन सी वाली के? जो अपने मायने पर ख़ुद दलालत करता है उसमें से और दो मायने बन गए। एक क्या हो गया? एक हो गया इस्म और एक हो गया फ़ेल। सही है, क्योंकि इस्म वो कलमा है जिसमें ज़माना शामिल नहीं होता और फ़ेल वो कलमा है जिसमें ज़माना शामिल होता है। यानी हमने कहा जो अपने मायने पर ख़ुद दलालत करता है उसकी दो किस्में, या तो उसमें ज़माना शामिल होगा या उसमें ज़माना शामिल नहीं होगा। तो ज़माना इस्म में शामिल नहीं होता जबकि फ़ेल में ज़माना शामिल हो गए। तो ये दो किस्में हो गई और एक बची हर्फ़ की। तो हर्फ़ वो कलमा है जो अपने मायने पर बज़ात ख़ुद दलालत नहीं करता, तो वो क्या कहलाएगा? वो हर्फ़ कहलाएगा। ठीक है,
उसके बाद एक जो है यहाँ पर इश्काल पैदा होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बताया कि इन्होंने मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने बताया कि फ़ी सलासती अक़सामिन, यानी इस लफ्ज़ को, इस कलिमे को 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया, इस्म, फ़ेल और हर्फ में। और फिर बताया कि लिअन्नहा इम्मा अल्ला तदुल्ला अला मा नफ़ी नफ़्सिहा व हुवल हर्फ़, यानी मुसन्निफ़ ने पहले जो है इस्म का, देखें दलीलें यहाँ पर जो पहले बताया था कि मुसन्निफ़ ने जब कलमे की तीनों क़िस्मों को बयान फरमाया तो पहले जो है इस्म, फिर फ़ेल, फिर हर्फ को बयान किया, लेकिन दलील हसर में तरतीब बदल दी, हर्फ फिर इस्म फिर फ़ेल लाए। तो फिर जब हर एक की तारीफ़ इनफरादी बयान फरमाई तो तक़सीम की तरह इस्म को, फिर फ़ेल को, फिर हर्फ को बयान फरमाया। ऐसा क्यों? ठीक है, अभी आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो समझ आएगा। देखें मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर बता देती हूँ। इसमें इन्होंने ये कहा है, मुसन्निफ़ पर एक एतराज़ हो रहा है कि देखें जब मुसन्निफ़ ने ये बयान किया कि कलमा जो है वो 3 क़िस्मों पर मुनहसर होता है, तो इस्म का नाम लाए पहले, फिर फ़ेल लाए, फिर हर्फ लाए, सही है। फिर जब दलील हसर बयान की तो पहले किसकी तारीफ़ बयान की? अल्ला तदुल्ला अला मा नफ़ी नफ़्सिहा व हुवल हर्फ़, पहले हर्फ लेकर आए, फिर देखिए फिर क्या लेकर आए, फिर फ़ेल लेकर आए, फिर इस्म लेकर आए, और फिर बाद में जब इसकी इंडिविजुअल यानी इनफरादी तौर पर तारीफ़ बयान करेंगे, फिर इस्म लाएंगे, फिर फ़ेल लाएंगे, फिर हर्फ लाएंगे। तो ये क्या मतलब, ये जो है आगे पीछे तरतीब क्यों हो रही है कि पहले जब तक़सीम बयान की तो पहले इस्म, फिर फ़ेल, फिर हर्फ, फिर जब इसकी जो है दलील हसर बयान की तो पहले हर्फ लेकर आए, फिर इस्म, फिर फ़ेल। मेरा एतराज़ समझ आ रहा है आपको कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि पहली बात जब मुसन्निफ़ बता रहे थे ना कि कलिमे की 3 किस्में हैं, तो उन्होंने ऐसे बताया इस्म, फ़ेल, हर्फ, सही है। फिर जब मुसन्निफ़ बताने लगे कि या तो वो अपने मायनों पर दलालत नहीं करता होगा तो पहले हर्फ का नाम लेकर आए, फिर जो है फ़ेल का लाए, फिर इस्म का लाए, और फिर जब अलग अलग सब की तारीफ़ बयान करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें जो है पहले इस्म लाएंगे, फिर फ़ेल लाएंगे, फिर हर्फ लाएंगे। तो इसकी क्या वजह है, इसके तगय्युर की क्या वजह है? ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ। देखें इस्म का मकाम व मर्तबा फ़ेल और हर्फ दोनों से बढ़कर है कि इसलिए कि इस्म मुस्नद और मुस्नद अलैहि दोनों हो सकता है, लिहाजा इस तरह इस्म को अपने दोनों क़सीम फ़ेल और हर्फ पर बुलंदी हासिल है, क्योंकि फ़ेल मुस्नद होता है, मुस्नद अलैहि नहीं होता, और हुरूफ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद अलैहि होता है। इसी वजह से तक़सीम के वक्त पहले इस्म, फिर फ़ेल और फिर हर्फ को बयान फरमाया। यानी पहले जो इस्म, यानी जो तक़सीम के वक्त यानी मुनहसिरतुन फ़ी सलासति अक़सामिन में जो इस्म को पहले लाए, फिर फ़ेल को लाए, फिर हर्फ को लाए। इसकी क्या वजह है कि इस्म जो है अपने दोनों क़सीमों पर, यानी अपने दोनों जो साथी हैं फ़ेल और हर्फ है उन पर बुलंद है। क्यों बुलंद है? क्योंकि इस्म जो है मुस्नद इलैहि भी हो सकता है, मुस्नद भी हो सकता है। आपको पता है ना, मुस्नद इलैहि भी हो सकता है, मुस्नद भी हो सकता है। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन में हम ज़ैदुन को क्या बनाते हैं, मुस्नद इलैहि कहते हैं, और क़ामा ज़ैदुन में हम ज़ैद को मुस्नद कहते हैं, सही। तो मुस्नद क़ामा ज़ैदुन नहीं, किसी और, जैसे क़ाइमुन में ज़ैदुन, क़ाइमुन जो है ज़ैदुन मुस्नद इलैहि है और क़ाइमुन मुस्नद है, यानी इस्म मुस्नद भी बन सकता है, मुस्नद इलैहि भी। जबकि फ़ेल जो है वो सिर्फ मुस्नद बन सकता है, मुस्नद इलैहि नहीं बन सकता, और हर्फ तो ना मुस्नद बन सकता है तो और ना ही मुस्नद इलैहि। यानी बताने का मकसद ये है कि इस्म जो है अपने दोनों क़सीमों पर, अपने दोनों साथियों पर भारी है, ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी वजह से भाई इस्म की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी, इस्म की अहमियत ज़्यादा थी, इस वजह से उसको पहले लेकर आए, ठीक है। फिर दलील हसर में इसको क्यों दलील हसर में फिर हर्फ को पहले क्यों जिक्र किया, इसकी वजह जानिए कि हर्फ का मायना है तर्क किनारा, यानी किनारा मतलब है इसका, किनारा, किसी चीज़ का किनारे पे होना। अक़साम बयान की तो हर्फ को आखिर वाले किनारे में रखा, और जब दलील हसर बयान की तो हर्फ को पहले किनारे पर रखा, ये बताने के लिए कि हर्फ तक़सीम के वक्त भी किनारे पर है और दलील हसर में भी किनारे पर है, सही है। यानी किनारा, जो हर्फ है उसका मतलब है किनारा। जब मुसन्निफ़ ने जो है तक़सीम बयान की कि मुनहसिरतुन फ़ी सलासति अक़सामिन, तो मुसन्निफ़ ने इसको आखिरी किनारे पर रखा है, नज़र आ रहा होगा, हर्फ आखिरी किनारे पर है, यानी पहले इस्म, फिर फ़ेल, फिर हर्फ आखिरी किनारे पर है। फिर जब इन्होंने दलील हसर बयान की तो इसको भी, जब भी इसको किनारे पर रखा, लेकिन पहले किनारे पर, इसमें आखिरी किनारे पर, इसमें पहले किनारे पर। यानी बताने का मकसद ये है मुसन्निफ़ का कि हर्फ दोनों सूरतों में किस पर है, किनारे पर है, क्योंकि इसके मायने क्या होते हैं, किनारे के मायने होते हैं।
और इसके साथ जो है इसके ये भी हो सकते हैं। दलील हसर में हर्फ को पहले ज़िक्र क्यों किया? हर्फ के मायने में आदमी मायने पाए जाते हैं, यानी जो अपने मायने में ख़ुद दलालत ना करे, क्योंकि आदम में वजूद में होता है, वजूद से पहले होता है, क्योंकि हर चीज़ पहले नहीं थी फिर वजूद में आई, लिहाजा हर्फ को पहले रखा गया। अब सवाल पैदा होता है, चलो पहले जो है जब क़िस्में बयान की थी, जब आखिर में रख दिया तो चाहिए था कि जो है जब तारीफ़ यानी कि जब इसको दलील हसर के तौर पर बयान कर रहे थे जब भी इसको भाई आखिर में रख देते। तो बताया गया कि हर्फ जो है अदम को कहते हैं, यानी किसी चीज़ के ना होने को कहते हैं। और जाहिर है कि कोई चीज़ पहले नहीं होती फिर वजूद में आती है, जैसे इंसान पहले नहीं था, सही है। इंसान यानी कि जब इंसान पैदा नहीं होता तो उसकी आदम होती है, आदम मौजूदगी होती है, लेकिन फिर इंसान पैदा होता है फिर वजूद में आता है। तो उसी तरह कोई चीज़ नहीं होती पहले फिर उसके बाद वो वजूद में आती है। तो हर्फ को पहले लाकर बता दिया कि हर्फ पहले आदम मौजूदगी थी, उसके बाद इस्म और फ़ेल आए, यानी फिर मौजूदगी हुई, ठीक है। उसी तरह जब जलसे वगैरह होता है तो मुक़र्रर ख़ुसूसी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन जब जलसा ख़त्म हो जाता है तो मुक़र्रर ख़ुसूसी को बुलाया जाता है। लिहाजा दलील हसर में भी पहले कम मरतबे वाले हर्फ को ज़िक्र किया गया, फिर फ़ेल को, फिर इस्म को ज़िक्र किया गया, जबकि तक़सीम के वक्त जो सबसे अहम था इसको सबसे पहले रखा गया था दलील हसर में सबसे आखिर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बताया गया है कि देखें एक और लॉजिक इसमें निकल सकती है कि जो इस्म फ़ेल और हर्फ की जो तरतीब बताई गई वो इस तरह समझें कि जैसे किसी प्रोग्राम में जिस तरह सबसे पहले जो है मुक़र्रर ख़ुसूसी का नाम लिया जाता है कि आज हमारे प्रोग्राम में फ़लाँ जो है चीफ़ गेस्ट जो हैं मौजूद हैं, सबसे पहले उस बंदे का नाम लिया जाता है, लेकिन बुलाया उसको सबसे आखिर में जाता है। यह आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, मुशाहिदा इस बात का किया होगा, सही है। बुलाया सबसे आखिर में जाता है और मतलब ये होता है कि अब इस तकरीर के बाद और कोई बेहतरीन आदमी मौजूद नहीं है। तो दलील यानी तक़सीम के वक्त समझें कि इस्म जो है मुक़र्रर ख़ुसूसी था, इस्म को सबसे पहले ज़िक्र किया क्योंकि इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद जो है उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हमने दलील हसर बयान की उसमें सबसे आखिर में इस्म को लेकर आए, क्योंकि इस्म वो कलिमा है जिसके बाद जिसकी इम्पोर्टेंस के बाद और कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सबसे जो है अहमियत का हामिल इस्म है, सही है। एतराज़ समझ आया? इसमें मुसन्निफ़ पर एतराज़ ये था कि मुसन्निफ़ ने जब तक़सीम बयान की फ़ी सलासत अक़सामिन कहा तो इस्म को पहले लाए, फिर फ़ेल को, फिर हर्फ को लेकर आए। फिर जब दलील हसर बयान किया, यानी ये दलील बयान कर रहे थे कि इम्मा तदुल्ला इम्मा अल्लाह तदुल्ला अला मा नफ़ी नफ़सिया वगैरह कह रहे थे, तो इसमें हर्फ को पहले लाए और इस्म को सबसे आखिर में भेज दिया। तो हमने इसका एक जवाब ये दिया था, पहली बात ये कही थी कि इस्म जो है अपने दोनों कसीमों पर भारी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इस्म की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा अहमियत है। तो क्योंकि इस्म मुस्नद भी हो सकता है, मुस्नद इलैहि भी हो सकता है, तो इस्म को पहले लेकर आए, फ़ेल और हर्फ को बाद में लेकर आए, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो हर्फ है, हर्फ के बारे में हमने कहा कि हर्फ के लुगत में मायने आते हैं किनारे के। तो मुसन्निफ़ ने इसको यानी तक़सीम के वक्त आखिरी किनारे पर रखा और जो है दलील हसर में पहले किनारे पर रखा, ये बताने के लिए कि देखें दोनों तरफ में हर्फ जो है आखिर में है, यानी किनारे पर है। दूसरी वजह ये बताई कि दलील हसर में भाई क्यों इसको पहले लेकर आए, तो दलील हसर में पहले लाने की वजह ये थी कि हर्फ के मायने अदम, किसी चीज़ का ना होना, और जाहिर है कि पहले कोई चीज़ नहीं होती फिर वो बाद में वजूद में आती है। तो हर्फ को पहले इसीलिए लेकर आए कि ये अदम था, गैर मौजूदगी थी किसी चीज़ की, कलीमे के अल्फाजों की, फिर उसके बाद हर्फ लाए, फिर फ़ेल, फिर इस्म लेकर आए, ठीक है। तीसरी बात हमने ये कही कि जो है इस्म को पहले क्यों लाए थे और इसको बाद में क्यों इस्म को बाद में क्यों लाए। तो इस्म को इसलिए पहले लाए थे कि जैसे कोई जलसे जुलूस में पहले मुक़र्रर ख़ुसूसी का नाम ले लिया जाता है, लेकिन उसको बुलाया सबसे आखिर में जाता है, ये बताने के लिए कि अब इस बेहतरीन तकरीर के बाद और कोई तकरीर करने वाला नहीं है, सही। तो यही मकसद होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और मेरी कोशिश ये है कि मैं इस तरह समझाऊँ कि आपको समझते ही वक्त याद हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।